आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जब हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म किया, जब हिटलर ने कम्युनिस्टों पर जुल्म किया, जब हिटलर ने अलग अलग नस्लों के आधार पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया, तो उसके ऊपर जो है वो लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो ये जो है इसका जो टॉपिक है उसका नाम है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो इससे पहले हम लोगों ने चार और टॉपिक कर लिया है, इसी चैप्टर का चार और टॉपिक कर लिया है, तो उसे भी जरूर से जाके देख लेना। तब इसे देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा, तो पहले उसको देखना जरूरी है। अगर उससे अभी नहीं देखा है आपने तो इस वीडियो के बाद जाके उसे जरूर से देख लेना। तो मेरा नाम है नयन और स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखो, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। आखिर में आप जनता, आम जो जनता थी, जैसे आम जनता जो हो गए, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था और जो मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे थे, वो सब चीज क्या थी? ठीक है, तो नाथसीवाद पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? आखिर में जो नाथसीवाद जो था, जो नस्ल के आधार पर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो नाथसी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। जो बहुत से वहां पर भोले भाले लोग थे वो क्या हो गए, तो नाथसीवाद का जो प्रचार हो रहा था, जो हिटलर जो ये कर रहा था, भाषण देता था, वो क्या था, एक मतलब अच्छा वक्ता था। वो जो भाषण देता था उससे क्या होता था, लोग जो है वो मोटिवेट फील करते थे कि ये जो नेता है वो हमें जो है वो हमारा जो है अच्छा दिन लाने वाला है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हिटलर जो है वो क्या करने वाला है, तो हमारे अपमान का बदला लेने वाला है, हमारी खोई हुई जो इज्जत है उसे वापस लाने वाला है। तो ऐसा ही जो है वो लोग जो है उसके भाषण का शिकार होते जा रहे थे। वो दुनिया को नात्सी नज़र से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। लोगों ने क्या किया, तो अपना जो भावना था, अपना जो देखने का नजरिया था, उसमें क्या किया, पूरा जो है वो नात्सी विचार ही भर लिया। लोगों के मन में क्या आ गया, नात्सी विचार ही आ गया। अब जैसे किसी का कान भरना हो गया, ठीक है, तो वैसा ही वहां पर जो है हिटलर लोगों को बता रहा था कि नात्सीवाद जो है, नात्सीवाद विचारधारा जो है वही सबसे अच्छा है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों के मन में जो है वो पूरे तरह से जो है ये भावना जो है वो नात्सीवाद का जो भावना था वो भर गया। किसी यहूदी के आमना सामना हो जाने पर उनके भीतर जो है वो गहरी नफरत और गुस्सा का एहसास होता था। जब भी कोई यहूदी आते थे, जब आर्य और यहूदी के बीच क्या कहा गया था कि जो जर्मन ये लोग हैं उसका कट्टर दुश्मन कौन है, तो यहूदी लोग हैं। तो जब भी कोई यहूदी जो है वो लोगों के बीच आ जाता था तो लोगों के मन में जो है वो गुस्सा आ जाता था, नफरत आ जाता था। ऐसा लोगों को एहसास होने लगता था कि ये जो है हमारा दुश्मन है। उन्होंने न केवल यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। जो यहूदी लोग थे उन लोगों को क्या कहा गया था कि अपने घर के आगे निशान लगाना है, अपना जो है कपड़े के ऊपर जो है वो पीला सितारा लगाना है। तो जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, तो यहूदी को घर के आगे लिख देते थे कि ये जो है जो यहूदी है, ठीक है, ये क्या है, तो ये यहूदी है। और भी किसी पर अगर शक होता था तो उसको भी जो है पुलिस के हवाले कर देते थे, पुलिस के पास जाके शिकायत कर देते थे कि ये जो है सला ये मतलब बढ़िया आदमी नहीं है, इसको जो है पकड़ के जेल में डालिए। ठीक है, तो ऐसा जो है वहां पर किया जा रहा था, सूचित कर दिया जाता था पुलिस को भी। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सी ही देश को तरक्की के रास्ते में लेकर जाएंगे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि नात्सीवाद जो विचार है वही जो है वो देश की तरक्की करने वाला है, देश को आगे लेकर जाने वाला है, यही व्यवस्था जो है वो सबका कल्याण करेगी। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये जो व्यवस्था है वो मतलब सबको आगे लेकर जाएगी। यहाँ तक कि वहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि हिटलर जो है वो एक मसीहा है, वो क्या है, तो एक अवतार है जो लोगों की खोई हुई प्रतिष्ठा, लोगों की खोई हुई इज्जत को वापस लाने वाला है। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो है वो नात्सी नहीं था। जर्मनी का हर जो व्यक्ति था, मतलब वहाँ पे रहने वाला जितना भी व्यक्ति था, ऐसा नहीं था कि सब जो है वहाँ पर नात्सी था। सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सी का जो है वो जमकर विरोध किया था। लोगों को ये पता था कि हमारा जो है वो मौत हो जाएगा, हमें पकड़ के क्या किया जाएगा, तो हमें पकड़ के जो है वो गैस चैम्बर में डाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर तरह तरह का जो है वो प्रताड़न होगा। तब भी लोगों ने क्या किया, तब भी लोगों ने जो है वो पुलिस का और नात्सी जो विचारधारा था उसका जो है वो जमकर जो है वो विरोध किया।
क्यों? क्योंकि जो है लोगों को ऊपर अत्याचार हो रहा था, डर था लोगों को कि हमको मार दिया जाएगा, लेकिन लोग जो है वो क्या कर रहे थे, तो उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जर्मनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। जर्मनी का जो बड़ा हिस्सा था वो क्या था, तो ये जो मतलब जो भी घटनाक्रम हो रहा था, जैसे पुलिस के खिलाफ आवाज उठ रही थी, नाथसी विचार के खिलाफ आवाज उठ रही थी, तो इसमें जो था वो जर्मनी का जो बड़ा हिस्सा था, बड़ा आबादी का जो हिस्सा था, वो इसको जो है एकदम चुपचाप होके वो देख रही थी। ठीक है, लोग कई विद्रोही कदम उठाने लगे, अपना मतभेद व्यक्त करने लगे, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। लोग क्या होते थे, तो लोग जो है वो विरोधी कदम उठाने से डरते थे, अपना मतभेद व्यक्त करने से, और नाथसी जो विचार होता था उसको विरोध करने से डरते थे। लोग क्या होते थे, तो लोग जो है वो हिटलर से डरते थे। लोग क्या होते थे, तो हिटलर से डरते थे, नाथसीवाद विचार से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देते थे। अब जैसे लोगों अभी के दुनिया में क्या है, अब मान लो किसी को अगर पकड़ के मार रहा है, ठीक है, अगर मान लो A% जो है वो B को मार रहा है, तो अगर पूरा भीड़ भी देख रहा है ना, अगर B का गलती नहीं भी है तब भी भीड़ का लोग कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि B को मार रहा है ना, ऐसा नहीं है कि इनके किसी फैमिली को मार रहा है। अगर इनके किसी फैमिली को मार रहा होता, मान लो C% है, C के फैमिली के वालों को मारता, तो C जाता A को मारता, ठीक है, या फिर B को जाके बचाता। लेकिन यहाँ पर जो है वो B किसी का फैमिली है ही नहीं, तो लोगों को क्या मतलब, लोग अपना आंख देख कर फेर लेंगे, लोगों को क्या मतलब, लोग वहां से चुपचाप निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वहां पर भी हो रहा था, लोग जो है वो अपना आंख फेर लेते थे। ठीक है, आंख फेरना जो है वो बेहतर मानते थे कि आखिर में यार क्या पढ़ना लफड़ा में, लफड़ा में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद पादरी न्यूम्योलर ने नात्सियों का जो है वो लगातार विरोध किया। जो पादरी न्यूम्योलर वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, तो नात्सियों का जो है वो लगातार विरोध किया, नात्सियों का जो है वो जमकर विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह की निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मन का आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। ठीक है, जो जुल्म होता था उसका जो है वो जर्मनी जनता के ऊपर, मतलब जर्मनी जनता में जो है वो इतना हिम्मत नहीं था कि नात्सीवाद का जो विचार है उसका जो है वो मतलब विरोध कर सके। इसलिए वहां पर विरोध कौन कर रहा था, तो पादरी निम्योलर लोग जो थे, जो उस पादरी न्यूम्योलर विचार के जो लोग थे, वो लोग जो है वो नात्सी का विरोध कर रहे थे। जनता की एक अजीब सी खामोशी, जनता जो था वो एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशत, कार्यशैली और क्रूरकृत्यों पर निशाना साधते हुए एक खेमे के बारे में उन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो मतलब जो ये थे निम्योलर वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने जो है वो जनता की अजीब सी खामोशी में जो जनता डूब गए थे, और जो गेस्टापो कौन था, जो गुप्त पुलिस होता था ना, उसकी डर से जो है वो लोग क्या हुए थे, तो लोग जो है वो दहशत में आ गए थे। तो इसलिए जो है उनके मतलब उनमें जो है जोश जगाने के लिए इन्होंने क्या किया, न्यूम्यूलर वर्ग के लोगों ने जो है वो एक चीज लिखा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तो बड़े मर्म स्पर्शी ढंग से लिखा। उन्होंने क्या लिखा कि पहले वो कम्युनिस्ट को ढूंढते हुए आए। तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि हिटलर ने सबसे पहले जो है वो क्या किया था, तो कम्युनिस्टों पे ही निशाना साधा था। ठीक है, तो पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था। ये लोग क्या कह रहे हैं कि पहले वो कम्युनिस्ट को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये जो है किसको बता रहा है, ये जो है वहां की जनता को बता रहा है। न्यूम्यूलर लोग जो थे, पादरी वर्ग के न्यूम्यूलर जो लोग थे, वो जो है वहां की जनता को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पहले वो जो है वो कम्युनिस्ट को ढूंढते हुए आए। कौन, तो नात्सीवाद लोग जो है वो पहले कम्युनिस्ट को ढूंढते आए, तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वाले को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में भी नहीं था इसलिए मैं क्या हुआ, तो मैं चुप हो गया। फिर वे क्या हुए, तो यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और फिर अंत में जब मेरे लिए आए तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके।
क्योंकि जब इन लोगों ने लोगों का सपोर्ट नहीं किया तो इन लोगों को भी बचाने के लिए कौन आएगा। तो ये जो है वो कविता में जो है वो बता दिया गया, ये जो मतलब लोगों को बताया गया कि उन लोगों के भीतर भीतर जो है वो हिटलर का डर खत्म करने के लिए ऐसा बताया जा रहा था। ठीक है, नाज़ी जर्मन में यहूदी जो है वो क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। ठीक है, नाज़ीवाद में जो है वो ये जो यहूदी लोग थे वो क्या महसूस कर रहे थे, ये जो है अलग कहानी है। क्योंकि यहूदी लोग के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा यहूदियों के साथ ही हो रहा था। तो वो लोग क्या महसूस करेंगे वो तो सब ही जान रहा है। अब हमें पता है कि हमारे साथ जो है, मान लो अगर हमारा देश जो है वो कब्जा हो जाता है और अगले दिन कह दिया जाए कि यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों को मार दिया जाएगा, तो पता है हम लोग के ऊपर क्या बीतेगा, ये सबको पता है। तो उन लोगों के ऊपर भी क्या बीत रहा होगा, ये एक अलग कहानी है। ठीक है, साल्ट बेराट ने क्या किया, तो साल्ट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के जो सपने थे उसको जो है वो चोरी छिपे दर्ज किया। आखिर में लोगों का सपना क्या था उस चीज़ों के बारे में उसने अपने डायरी में लिखा। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया। इनकी जो डायरी थी उनको उन्होंने क्या किया, तो पुस्तक के रूप में जो है वो प्रकाशित कर दिया। पढ़ने वाले को झिंझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम था थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। इस किताब का नाम क्या था, तो थर्ड राइक ऑफ ड्रीम। याद रखना कि साल्ट बेराट के द्वारा जो लिखी गई किताब थी, मतलब उनकी जो डायरी थी, उसको बाद में उन्होंने क्या किया था, तो बाद में जो है उस डायरी को उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। उस पुस्तक का क्या नाम था, तो थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स, यानी जो ड्रीम्स का जो है राइज होने वाला था उसके बारे में उसमें उन्होंने लिखा था। साल्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। इन्होंने क्या बताया कि एक छवि के बाद क्या हुआ, तो यहूदी लोग भी जो थे, यहूदी लोग को भी ऐसा लगने लगा था कि हम लोग जो है वो क्या है, तो अवंचित हैं। ठीक है, ऐसा इन लोगों को भी लगने लगा था। तो यही चीज़ जो है वो साल्ट ने अपने डायरी में बताया। ठीक है, अपने सपने को उन्होंने भी अपने नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। ठीक है, अपने सपनों में भी उन लोगों को क्या होने लगा था, तो अपने सपनों में भी उन्हें लगने लगा था कि जो यहूदी लोग हैं वो क्या हैं, तो नाक आगे से मुड़ी हुई है, बाल और आंख जो है वो काला है, और जो शकल सूरत जो चाल ढाल है वो दिखने में अच्छी नहीं है। नाज़ी प्रेम में यहूदियों की जो छवि और तस्वीर छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ठीक है, जो छवि जो छप रही थी लोगों की, वो क्या हो रही थी, तो दिन रात जो है वो यहूदियों का पीछा करती जा रही थी। बहुत सारे यहूदी जो है वो गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। बहुत सारे यहूदी क्या होते थे, तो गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। ठीक है, अब आता है महाध्वंस हेलोकॉस्ट के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, जब महाध्वंस हो रही थी उसके बारे में जानकारियाँ। तो नाज़ी तौर तरीके की जानकारी जो है वो नाज़ी शासन के आखिरी साल में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी। ठीक है, जब नाज़ी तौर तरीका जो था उसके बारे में कब पता चल रहा था, जर्मनी के बाहर जो है वो सब चीज़ कब जाने लगा था, तो आखिरी का जो साल था उसमें पता लोगों को लगने लगा था। लेकिन वहाँ कितनी भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर जो है वो भीषण रक्तपात हो रहा था और बार बार वहाँ पर जो है वो दमन हो रहा था। ठीक है, लोगों को जो है वो चुप करा दिया जा रहा था। इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही पता लगा। ठीक है, जब युद्ध खत्म हो गया, जब ये हो गया, जर्मनी हार गया, तो इन सब चीज़ के बारे में लोगों को तब पता चला। जर्मन समाज तो मलबे में दबे हुए एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्ले आम में झेली है। ठीक है, जर्मन समाज क्या था, तो जर्मन समाज जो है वो मलबे में दबा हुआ था, लेकिन यहूदी लोग क्या चाह रहे थे कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, उनके साथ जो पीड़ा हुई है, वो क्या करे, तो दुनिया भी जो है वो याद रखे। ठीक है, कि कैसे नाज़ियों ने उन्हें जो है वो मारा था। ठीक है, कैसे नाज़ियों ने उन्हें मार दिया। इन्हीं कत्ले आम को महाध्वंस हेलोकॉस्ट भी कहा जाता था।
जब मतलब इन लोगों का कत्ल कर दिया जाता था, इन लोगों को मार दिया जा रहा था, तो ये जो है ये जो काल था इसे ही कहा जा रहा था महाध्वंस यानी हेलोकॉस्ट कहा जाता था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। जब क्या हो रहा था, जब जो मतलब दमन चक्र जो है जब अपने शिखर पे था, तो उस समय जो है वो एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी को कहा कि जब युद्ध हो रहा है तो उसके मतलब सिर्फ एक ही घंटा, सिर्फ आधा घंटा ही ज़्यादा जीना चाहता है। ठीक है? शायद वह दुनिया को यह बात सॉरी आखिर में देखो आधा घंटा वो एक्स्ट्रा क्यों जीना चाहता था, तो वो चाहता था कि वो जो है वो लोगों को बताए कि नाज़ी का जो समय था उसमें जो है वो यहूदियों के साथ क्या हो रहा था, जर्मन के लोगों के साथ क्या हो रहा था। ठीक है? जो कुछ हो रहा था उसकी जो है वो गवाही देने के लिए वो वहाँ पर आधा घंटा एक्स्ट्रा जीना चाह रहा था। और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने के लिए वो क्या हो रहा था, तो जो उसका जो है उसके जो मतलब घेटे होते थे, जो कैंप होते थे, उसमें क्या हो रहा था, तो नरकीय जीवन भोगने वाले बहुत गहरे तौर पर दिखाई देखी जा सकती थी। ठीक है? वहां पर क्या हो रहा था, तो नरकीय जीवन जो है वो लोग क्या हो रहे थे, लोग जो है वो भोग रहे थे। ठीक है? उनमें से क्या हुआ, उनमें से जो है वो कईयों ने डायरी लिखी, कईयों ने नोटबुक लिखी और दस्तावेज के संग्रह बनाया। उन्होंने क्या किया, तो दस्तावेज का जो है वो संग्रह बनाया, यानी दस्तावेज को जो है वो एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूत को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारी को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। जब नाज़ियों को लगने लगा कि अब क्या है, तो अब जो है हमारा हारना निश्चित है, तो उन्होंने क्या किया, अपने अफसर को भेज दिया कि जितना भी दफ्तर है उसमें जाओ, जाके पेट्रोल लेके आग लगा दो। ठीक है? क्या करो, तो पेट्रोल लेके आग लगा दो, ताकि क्या हो, तमाम सबूत जो है वो खत्म हो जाए, जो भी सबूत बचा हुआ है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेख, साहित्य, वृत्त चित्रे, शायरी, संग्रहालय में इस ध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ठीक है? जो ध्वंस हुआ था, जहां पर मतलब नाज़ी को लगने लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो क्या किया उन्होंने, जितना भी तमाम सबूत था उसको मिटाने के लिए अपने सेना को क्या करने लगा, अपने जो अधिकारी थे उसको क्या करने लगा, तो पेट्रोल देने लगा कि जाओ जाके वहां पर आग लगा दो। तो ये सब जो महाध्वंस है वो क्या है, तो आज भी जिंदा है। ये सारी चीज उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों के में भी प्रतिरोध का सहारा दिखाया। ठीक है? ये क्या है, तो उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने क्या किया, तो जिन्होंने वो अत्याचार वाले दिनों में भी क्या किया, तो साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें जो है वो शर्मनाक यादगार है, जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए एक सेकेंड, जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज है, जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। ठीक है? तो देखो वहां पर कई लोगों के साथ जो है वो अत्याचार हो रहा था, लोग जो है वो चुपचाप क्या कर रहे थे, चुपचाप जो है वो साहस के साथ क्या कर रहे थे, अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बर्दाश्त कर रहे थे। ठीक है? उन लोगों के लिए भी ये सारी बात जो है वो शर्मनाक यादगार है, जिन्होंने ये जुल्म ढाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज है, जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। जो लोग जो जो लोग जुल्म ढाए थे उनके लिए क्या है, तो ये जो है वो शर्मनाक बात है, और जो चुपचाप देख रहे थे उनके लिए क्या है, तो ये जो है वो खामोशी जो है वो सब कुछ, चुपचाप जो लोग देख रहे थे उनके लिए चेतावनी है कि आखिर में चुपचाप नहीं देखना है। जब भी अत्याचार हो तब क्या करना है, तब जो है वो आवाज उठाना है, तब क्या करना है, तो आवाज उठाना है, वरना जो समस्या है वो गहराती जाएगी और हम लोग एक दिन ऐसा होगा कि हमारा जिंदगी जो है वो नर्क बनता जाएगा। यही जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है? तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो हिटलर के लिए जो है वो गांधी जी ने पत्र लिखा था। तो हिटलर के लिए जो है वो गांधी जी ने पहला पत्र लिखा था 23 जुलाई 1939 को। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा 24 सितंबर 1940 को दूसरा पत्र लिखा। अब पता नहीं उनका जो है वो रिप्लाई कुछ आया या नहीं आया, लेकिन गांधी जी ने जो है वो हिटलर को 2 बार पत्र लिखा था। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।
तो ये जो चैप्टर था इसको हम लोगों ने टोटल 5 पार्ट में किया, तो सभी पार्ट ज़रूर से देखना, सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एनसीईआरटी जो है वो हर एक एग्ज़ाम में आता है, स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर जगह एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, इसलिए एनसीईआरटी जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।